नाउ नेक्स्ट अगला टॉपिक था हमारा अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो डायग्राम मैंने बना लिया है, थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, वीडियो छोटी हो जाएगी इसलिए। तो ये कोई एक समान रूप से अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट है जो डीए क्षेत्रफल के छोटे छोटे अल्पखंडों से मिलकर बनी है। तब इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर इधर और स्मॉल आर दूरी पर इधर डीए क्षेत्रफल का कोई अल्पखंड दिया गया है, इसका नाम पी, इसका नाम पी डैश। तो यहाँ कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और इधर कितना होगा, जब दोनों को कैलकुलेट करके जोड़ दिया जाएगा तो हमारे पास में प्रॉपर्ली इसकी पूरी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, समतल आवेशित प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लैंग्वेज क्या हो जाएगी, प्रस्तुत चित्र में अनंत विस्तार की कोई समतल आवेशित प्लेट दिखाई गई है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है, जो इसकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है, एक समान रूप से फैल जाता है। तब इस प्लेट के दोनों ओर बिंदु P व P डैश पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें सूत्र की स्थापना करनी है। तो मैं थोड़ी लैंग्वेज जल्दी बोल रहा हूँ जिससे वीडियो बड़ी ना बने, वीडियो बड़ी बनने पर दिक्कत आती है उसे अपलोड करने पर, तो कम से कम में ही। फिर नेक्स्ट टॉपिक आप देखिएगा, फिर कंप्लीट करते हैं हम इसे। चलिएगा, तो बिंदु P पर, तो बिंदु P पर अगर हम बातें करें तो E की डायरेक्शन जैसे पिछले टॉपिक में हमने देखा था उसी तरीके से इसके लिए भी P की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, P पर E की डायरेक्शन पृष्ठ के लंबवत और DA का, तो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक वैसा ही यहाँ पर भी हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो हमारे पास में तब DA अल्पखंड, जो अल्पखंड ये DA दे रखा है, DA अल्पखंड के बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स भी बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स भी बोलते हैं। तो ये वैल्यू अल्पखंड है इसलिए डी फाई ई निकाल देते हैं हम। तो वैल्यू कितनी, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल वही 0 है, फिर से कितना करेंगे, ई वेक्टर, वेक्टर को हटा देंगे, ई इंटू डी ए और कॉस 0, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई इंटू डी ए, किसका मान आ गया, डी फाई ई का मान आ गया। तो जब ये डी फाई ई का मान आ गया, लेकिन हमें तो कितना चाहिए, पूरे के लिए करना है, तब इसी प्रकार बिंदु P डैश पर उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स वो भी कितना हो जाएगा, E इंटू डी ए। तो इधर और इधर दोनों साइड में निकल आया, तो जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। तो नेट टोटल कुल इन दोनों के लिए, तो डी फाई ई इज इक्वल टू, तो मैं इसे E1 कह सकता हूं और इसको E2 कह सकते हैं। तो जब डी फाई ई निकालना होगा तो हम कैसे, डी फाई E1 प्लस डी फाई E2, जितना प्लेट के इस ओर होगा उतना ही प्लेट के इस ओर भी होगा। तो दोनों की वैल्यू रख देता हूं मैं, E इंटू डी ए प्लस E इंटू डी ए, तो वैल्यू हो गई 2E इंटू डी ए, डी फाई का मान। तो इसी तरीके से हमें तो चाहिए संपूर्ण प्लेट के कारण, तब संपूर्ण प्लेट के कारण
कुल वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, तो इंटीग्रेट भी कर सकते हैं और समेशन भी ले सकते हैं। तो वैल्यू हो जाएगी डी फाई। यहाँ से इस वैल्यू को यहाँ मान पुट कर देते हैं, तो वैल्यू हो गई 2E इंटू डी ए। तो 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है और इंटेंसिटी के बारे में आपको बता ही चुके हैं। तो इसका पूरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अब इसमें तो उस तरीके से निकाला ही नहीं जा सकता क्योंकि लंबाई चौड़ाइयाँ तो हमें पता ही नहीं है क्योंकि अनंत विस्तार की, तो इसका क्षेत्रफल तो अनंत हो जाएगा। उस क्षेत्रफल का नाम कैपिटल है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तब गॉस की प्रमेय से फाई इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर, तुलना क्यों की, तुलना किस लिए की, ये भी फाई ई का मान है और ये भी फाई ई का मान है, तो इसलिए हम इसकी और इसकी दोनों की तुलना कर सकते हैं। जैसे कंपैरिजन करेंगे तो क्या बात आएगी, 2E इंटू ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी, हमें तो चाहिए क्या था E का मान, तो 2 और A को इसके अपॉन में पहुंचा देंगे तो कितना हो जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। और हम जानते हैं हमारे पास में वैल्यू होती थी सिग्मा, सिग्मा को कहते थे हम पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसका मान होता था Q अपॉन ए। तो यहाँ Q अपॉन ए की जगह पे, यहाँ Q अपॉन ए की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, सिग्मा को। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, इसकी। तो इस प्लेट के कारण दोनों ओर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और नेट वैद्युत क्षेत्र कितना होगा उसका मान हम यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक